नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की किसने की है कितनी तैयारी। टिकट वॉर और चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन चुनाव से पहले देवास की हाट पिपलिया सीट पर इन दिनों दावेदारों की नींद एक फोन कॉल ने उड़ाकर रख दी है। इस फोन कॉल पर तय हो रहा है इस सीट से उम्मीदवारों का नाम, और खास बात यह कि इस घंटी ने हाट पिपलिया में सिर्फ कांग्रेस के प्रबल दावेदारों के फोन पर बज रही है घंटी। सर्वे में आपका पहला नाम है और एक सर्वे और एआईसीसी करवा रही है। वो राजस्थान के कोई विधायक सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में आपका नाम नहीं है। तो आप कैसे भी करके राजस्थान के विधायक से बात करो, और मेरी बात उस विधायक से हो गई है। कुछ राशि अगर आप 11 लाख रुपए की उसको अगर भिजवा देते हैं तो सर्वे में आपका नाम जुड़ जाएगा। देवास में इन दिनों एक फोन कॉल ने कांग्रेसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। कांग्रेसियों की मोबाइल की घंटी बजी तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फोन करने वाला बस यही कहता है, सर्वे रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट में घालमेल है, और रिपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए बाकायदा 11 लाख रुपए की मोटी रकम की डिमांड की जाती है। ये फोन कॉल बीजेपी के दावेदारों को नहीं, बल्कि कांग्रेस की हाट पिपलिया सीट से प्रबल दावेदारों को आ रहा है। इन फोन कॉल्स ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। 11 तारीख को मेरे पास एक फोन आया था जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को प्रशांत किशोर बताया। ट्रू कॉलर में भी उनका नाम प्रशांत किशोर लिखा हुआ आ रहा था। जब मैंने फोन पे चर्चा की तो उस व्यक्ति ने मेरी कांग्रेस उम्मीदवारी हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि सर्वे में आपका पहला नाम है और एक सर्वे और एआईसीसी करवा रही है। वो राजस्थान के कोई विधायक सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में आपका नाम नहीं है। अब जरा ये भी जान लीजिए ये फोन कॉल किसके नाम से आ रहा है। कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नाम से मोबाइल की घंटी खनखनाती है। 11 जून से 13 जून यानी 3 दिन तक लगातार हाट पिपलिया सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार, कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर सिंह बघेल को ये फोन कॉल आया, जहां फोन करने वाले शख्स ने सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया, जहां एक सर्वे रिपोर्ट में तो राजवीर सिंह बघेल का नाम सबसे ऊपर बताया गया, लेकिन दूसरी सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम ना होने की बात कही गई। कुछ राशि अगर आप 11 लाख रुपए की उसको अगर भिजवा देते हैं तो सर्वे में आपका नाम जुड़ जाएगा। इस तरीके का प्रलोभन दिया। 11 से 13 तारीख तक करीब 5-6 बार उस व्यक्ति ने मेरे से बात की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद फोन करने वाले उस शख्स ने सीट से दावेदारों की लिस्ट में शुमार 2 और दावेदारों के ऊपर यही पैंतरा फेंका, जहां सर्वे रिपोर्ट में नाम ऊपर रखने के लिए उनसे भी 11 लाख रुपए की डिमांड की गई। हाट पिपलिया सीट पर वैसे ही बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की तस्वीर सामने आ रही है। देवास में दीपक जोशी का मिजाज किसी को समझ नहीं आ रहा। हाट पिपलिया सीट पर बीजेपी में दावेदार मनोज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दीपक जोशी के बनते बिगड़ते तेवर इनकी मुश्किल बने हुए हैं, फिर भी बीजेपी में चुनौती की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस में लिस्ट लंबी है। काफी 3 से 4 बार फोन आया, और जो हमारे बड़े भाई राजीव सिंह बघेल साहब ने जो नंबर मीडिया के सामने दिया है, उसी नंबर से फोन मेरे पास भी 2-3 बार फोन आया, और लगातार मुझसे भी इस बात की चर्चा की गई कि आपका नाम यहाँ तक है, आपका नाम यहाँ तक है, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा उस बात पर सुना भी नहीं और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। दूसरे लोगों के साथ ये घटना नहीं हो, इसलिए पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी थी, और पुलिस से ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी सत्यता तक जाएं, क्योंकि ये चुनाव का समय है और विपक्ष का भी ये काम हो सकता है। विपक्ष के लोग भी इसमें कुछ कर सकते हैं। चुनाव में टिकट की बोली और टिकट की खरीद फरोख्त के किस्से आम हैं।
टिकट वॉर की चर्चा भी आम है, लेकिन हाट पिपल्या की सीट पर टिकट पर फोन कॉल की ये ट्रिंग ट्रिंग कहीं कोई सोची समझी सियासी साजिश तो नहीं? कहीं उपचुनाव में सीट हासिल करने के लिए कांग्रेसियों में फूट डालने की फिराक में तो कोई नहीं है? ये कोई सियासी साजिश है या फिर किसी ठग का काला कारनामा? बाकी उपचुनाव से पहले कांग्रेस का सिरदर्द बनी इस घंटी की जांच शुरू हो गई है। देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।